स्पीड, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड? मेथड है जो कि आप, एक तरीका है जो कि इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी को किसमें, मैकेनिकल स्पीड में चेंज करेगा, या फिर मैकेनिकल स्पीड को इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी में चेंज करेगा। समझ आ रहा है? जैसे अब हमें पता है कि जैसे अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं, हमें पता है कि इनपुट क्या है, मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब हम रोटर को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब लाइक जो आ रहा है आउटपुट, और वो क्या है, एसी है, और एसी की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब स्पीड, अगर आपको रिलेशन ही ना पता हो, जैसे आपको ये पता है कि आपका जो सारे इक्विपमेंट्स 50 पे डिजाइन है, तो आपको अगर 50 हर्ट्ज पे डिजाइन है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पास आइडिया होना चाहिए कि 50 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने के लिए कितने स्पीड से घुमाना पड़ेगा। यस या नो? अगर आइडिया नहीं होगा तो आप किस पे घुमाओगे? हमारी बात समझ में? तो अब उस इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जिस स्पीड से आप घुमाओगे, या फिर जिस स्पीड के हिसाब से आपने कोई स्पीड दिया, उसके हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। वही रिलेशन कौन देता है आपको? सिंक्रोनस स्पीड। इसको और वेरीफाई समझते हैं। जैसे देखो, क्या अभी तक हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कोई रिलेशन पढ़ा है क्या? बोलो, कौन सा रिलेशन? इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल क्या था वो? थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक रोटेटिंग मशीन है, आपका जो रोटर है मान लीजिए उस पर आपने ऐसे चौक से निशान लगा दिया, अभी घूम करके ये वाली पोजीशन घूम करके यहाँ पे आ गई, घूम करके यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक कुछ एंगल है, क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और जो एंगल है डिस्प्लेस होगा दैट इज व्हाट बेसिकली मैकेनिकल। बट उस मैकेनिकल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल में भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो ये तो खैर डिस्प्लेसमेंट लाइक समझो आप थीटा है, थीटा। अब एक बात बताओ, ये थीटा है, अब मैं बोला कि एक मोटर था वो यहां पे आ गया, और एक मोटर है, मतलब दूसरा कंडीशन है, ये जल्दी से आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सेकेंड वाले की जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज हाई। समझ में आया? देखिए अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ 90 ए भी चला, 90 ए भी चला, बट द डिफरेंस इज व्हाट, कि जो सेकेंड वाला है उसका वेलोसिटी क्या है, हाई। वेलोसिटी हाई मतलब लाइक कि एंगुलर स्पीड, एंड व्हाट इज एंगुलर स्पीड? ओमेगा। तो मतलब क्या, और ओमेगा जैसे आप ऐसे समझो, एक लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लाइक कि dx अपॉन dt, जैसे नो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, d थीटा बाई dt। जैसे दिस इज लीनियर वेलोसिटी बट दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब लीनियर जा रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस, बट जब ऐसे घूम रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो अब समझो जरा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, d ऑफ थीटा ई डिवाइड बाई डी टी P/2 d ऑफ थीटा m डिवाइड बाई डी टी। अब d थीटा बाई डी टी दैट इज व्हाट, ओमेगा इलेक्ट्रिकल, एंड दिस इज व्हाट, P/2। ये कौन सा आएगा, ओमेगा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल। अब बताओ इलेक्ट्रिकल ओमेगा क्या होता है, 2πf। बोलो हाँ या ना? एंड अगर बात करें मैकेनिकल की तो ओमेगा क्या होता है, 2πn/60। बोलो हाँ या ना? 2πn/60 होता है ना? तो 2πn/60। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो
तो 2 पाई और 2 पाई हो चुका है कैंसल, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, तो p इंटू एन अपॉन 120, या फिर यहां से अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। अभी आया कहां से वो देख लो आप, क्लियर है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा ना यार, 120 f अपॉन p, यही क्या है, दैट इज व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो क्या डिफाइन किया था हमने, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड एक तरीका है जो कि मैकेनिकल स्पीड को किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी में, यस या नो, या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को किस में बदलेगा, मैकेनिकल स्पीड में। दिस इज द रिलेशन, क्लियर है क्या यार। इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी किस में, हर्ट्ज में, और एन क्या है, मैकेनिकल स्पीड इसमें, आरपीएम में, इसमें आरपीएम में, क्लियर है क्या। और इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको आप बोलोगे मैकेनिकल एंगुलर स्पीड, ठीक है, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड। तो यहां पे अब डिफाइन कर लेते हैं सिंक्रोनस स्पीड को। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड इज जस्ट अ वे, सिंक्रोनस स्पीड इज जस्ट अ वे of converting, just a way of converting electrical frequency in hertz, electrical frequency in hertz to mechanical speed in rpm, to mechanical speed in rpm, ठीक है ना, मैकेनिकल स्पीड इन आरपीएम। तो दैट इज व्हाट, एन इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। और हम इसे सिंक्रोनस मशीन क्यों बोलते हैं, कल बात हुई थी, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर है, दोनों किस स्पीड से घूम रहे होते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, इन सिंक्रोनस मशीन, इन सिंक्रोनस मशीन both magnetic field, in synchronous machine both magnetic field and rotor, both magnetic field and rotor rotates with same synchronous speed, rotates with same synchronous speed, hence it is known as, hence it is known as synchronous machine, hence it is known as synchronous machine। क्वेश्चन क्या है, two alternators are mechanically coupled and driven with a common prime mover, ठीक है ना। one alternator is delivering power at 50 hertz and other one at 60 hertz। एक बात बताओ, अगर एक 50 हर्ट्ज पे पावर डिलीवर कर रहा है, तो पहले की जो, मान लो मैकेनिकल स्पीड कितनी होगी, एन क्या होता है 120 एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन
P। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी अलग है और स्पीड सेम रखना है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पोल अलग अलग होंगे, यस या नो? क्योंकि N1 और इसी तरह N2 क्या हो जाएगा, 120 इंटू 60 अपॉन P2। उसने बोला कि दे आर मैकेनिकली व्हाट कपल्ड, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू N2, इसका मतलब क्या होगा, N1 इज इक्वल टू N2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 50 अपॉन P1 इक्वल टू 120 इंटू 60 अपॉन P2, ठीक है? तो फिर यहां से क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 50 या फिर 6/5। ध्यान से समझना। बट क्या नंबर ऑफ पोल कभी ऑड नंबर में हो सकते हैं क्या? तो जो सेकंड पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, 12 और 10 का, क्योंकि नंबर ऑफ पोल कभी 5 थोड़ी होंगे, यस या नो? सारी बात समझ में? अब किसी दिमाग में सर 18 और 15 क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल जितने ज्यादा ले जाओगे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट हमें कौन सा फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। समझ में आया? तो अब बताओ, मतलब इन दोनों में से किसकी कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैं P1 की वैल्यू क्या रखता हूं, P1 की वैल्यू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, देखो जरा, 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, ये 600, बोलो हाँ या ना, 600। और दोनों मैकेनिकली कपल्ड है तो उससे भी आंसर वही आएगा ना यार, कितना, 120 इंटू 60 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ गया ये, 600। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 600। मैं 6 और 5 को क्यों नहीं लिया मैंने नंबर ऑफ पोल, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर में आ जा रहा है, तो इसलिए मैंने जस्ट उसके सेकंड पॉसिबल लाइक 12 और 10। किसी दिमाग में आ रहा सर इसको 6 ले लो, इसको 6 लोगे, लेकिन फिर मतलब ये रेशियो भी क्या होना चाहिए, 6/5 का ना, रेशियो का भी तो ध्यान रखना है हमने। इसलिए अगला पॉसिबिलिटी 12 और 10 है। इसके बाद वाली पॉसिबिलिटी क्या थी, 18 और 15, बट नंबर ऑफ पोल ज्यादा हो जाता तो स्पीड कम हो जाती। क्लियर है? व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 600 RPM। कोई कंफ्यूजन है? मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। हालांकि हमने इस बारे में पहले भी बात करी हुई है, कहां पे, इंडक्शन मशीन में। तो याद करो क्या क्या कंडीशन था, अगर आप थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग में, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई दोगे, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दोगे तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसकी जो स्पीड होती, इस अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसके दो पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। क्या, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और दूसरा इसकी स्पीड कितनी होती है। फिर से समझो, जब हम थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस सप्लाई, लाइक कि फेजर सम तीनों का क्या होना चाहिए, 0, IR IY IB दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग मतलब जो वाइंडिंग्स है वो आपका 120 डिग्री पे क्या होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज मीनिंग ऑफ थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। और थ्री फेज बैलेंस सप्लाई मतलब जो आप सप्लाई नॉर्मली यूज करते हो थ्री फेज, दैट इज एक्चुअली थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, क्योंकि अनबैलेंस तभी होगा जब फॉल्ट आएगा, ठीक है ना। तो थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में अगर आप थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दोगे तो क्या क्रिएट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 3/2 ऑफ phi m
या फिर 1.5 ऑफ 5m। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है दैट इज व्हाट, ns, विच इज नोन एज सिंक्रोनस स्पीड। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड याद रखना आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। क्लियर। पाई एम या फिर यहां पे आप एफ एम लिखो, दैट इज MMF। लिख लो व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज FM। FM इज peak MMF of each phase, peak MMF of each phase, peak MMF of each phase, ठीक है, peak MMF of each phase। क्या क्वेश्चंस हो पाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया ना ऑलरेडी। टू अल्टरनेटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड, ठीक है, इसका आंसर क्या आया था 600 RPM, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर एंड असिंक्रोनस जनरेटर, आई थिंक ये पहले लिखवा दिया था मैंने, पहले लिखवा दिया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर। इसको लिखो आप एज अ क्वेश्चन करके लिखो, इसका आंसर लिखो, या फिर अल्टरनेटर। देखो यार ध्यान समझना, पहले आप अपनी जरूरत देखो, पहले आप अपनी जरूरत देखो। जरूरत इन द सेंस कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर। ये फैन एक्टिव पावर से चल जाएगा, ये फैन एक्टिव पावर से चल जाएगा, रिएक्टिव भी चाहिए ना, मतलब बेसिकली दोनों चाहिए आपको। मतलब इसको घुमाने के लिए एक्टिव पावर चाहिए, दैट इज ओके, बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कौन सा पावर चाहिए, रिएक्टिव पावर ना। समझ में आया नहीं, मतलब दोनों की जरूरत है हमें, यस या नो। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्टिव पावर भी चाहिए और रिएक्टिव पावर भी चाहिए। चलो अब आप बोलो कि सिंक्रोनस जनरेटर से मत करो, किसी और से कर लो। एक बात बताओ, सारे ऑप्शंस बताओ आप, किससे किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, चलो बोलो। इंडक्शन जनरेटर, इसके अलावा बताओ। डीसी जनरेटर, ओके, इसके अलावा बताओ किससे कर सकते हो आप, हाँ, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना। यही 3 ऑप्शन है, अब ट्रांसफार्मर से तो करोगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर बात करें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की, ये जो डीसी जनरेटर होगा ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा पावर प्रोवाइड करेगा, एक्टिव। रिएक्टिव तो कभी करेगा ही नहीं, आ रही बात समझ में। दूसरा, जो इंडक्शन जनरेटर है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर जनरेट करता है, याद करो, रिएक्टिव पावर उसको वापस लेता है, वो बस बार से वापस ले रहा होता है, वो प्रोवाइड नहीं करता, उल्टा ले रहा होता है। मतलब उसका सिंपल सा कहना है कि मुझे रिएक्टिव पावर दो तब मैं आपको एक्टिव पावर दूंगा, मतलब ए भी नहीं देगा। द ओनली ऑप्शन इज व्हाट, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, जो कि आपको एक्टिव पावर भी देगा और रिएक्टिव पावर भी देगा। समझ में आई बात, ठीक है, एक्टिव पावर भी देगा और रिएक्टिव पावर भी देगा। क्या, कहां पे, ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, क्या कि मोस्ट ऑफ द लोड्स आर लैगिंग इन नेचर, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर लैगिंग इन नेचर, most of the loads are
lagging in nature, so reactive power supply is needed. So reactive power supply is needed. तो रिएक्टिव पावर सप्लाई इज नीडेड, मतलब आप ऐसे समझो जहां भी जिस भी एप्लीकेशन में आपने कॉइल यूज करा हुआ है, वाइंडिंग यूज करी हुई है, वहां पे उसकी जरूरत क्या है? रिएक्टिव पावर। आ रही बात समझ में? उसकी जरूरत क्या है? रिएक्टिव पावर। मतलब जितने भी चाहे ए हो गया चाहे ए हो गया, कितने भी कॉइल हैं, हर जगह नीड क्या है? रिएक्टिव पावर की। और रिएक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सिंक्रोनस जनरेटर, इन सिंक्रोनस जनरेटर we can control power factor. In synchronous generator we can control power factor by controlling excitation, by controlling excitation, by controlling excitation. इसके अलावा तीसरी इसकी अच्छी बात क्या है? इट प्रोवाइड या फिर इट डिलीवर पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इट डिलीवर पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। डीसी मोटर में तो, डीसी जनरेटर में तो खैर वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी, बट इंडक्शन जनरेटर में जब होगी भी तो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है ना? तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से अपन हमेशा कौन सा प्रीफर करते हैं फॉर पावर जनरेशन? सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। क्लियर है बात? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन जाओ, व्हाई इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन? ठीक है, तो देखो, एक तो पहली बात, फ्रीक्वेंसी किस, मतलब किस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ये कौन डिसाइड करता है? किस फ्रीक्वेंसी की स्पीड जनरेट होगी ये कौन डिसाइड करता है? प्राइम मूवर की स्पीड। यस या नो? नहीं समझ पा रहे हो? व्हाट इज एन? 120 एफ अपॉन पी। व्हाट इज एफ? एन इंटू पी अपॉन 120। यस या नो? तो देखो अभी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो स्पीड पे और एक नंबर ऑफ पोल्स पे। अगर नंबर ऑफ पोल फिक्स कर दिया तो किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड पे। अब किसी एक पावर प्लांट ने कोई एक पावर प्लांट है जो किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चला रहे हो तो उसने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करी। अब दूसरा पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी अगर आप चाहते हो कि दोनों साथ में काम करें तो उसको भी उसी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा जितने पे ए कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए हम सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? कांस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा कि लाइक मान लो एक से आपने 60 हर्ट्ज करा दिया तो एक 60 हर्ट्ज कर देगा, तो अब दूसरे को आप क्या नहीं कर सकते? सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, उसको साथ साथ नहीं चला सकते। ठीक है ना? और दूसरा कि लाइक हमारे जो एप्लीकेशंस है दोज आर डिजाइन फॉर 50 हर्ट्ज, तो ये भी एक वजह है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई ओनली 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड? बताओ, बताएगा कोई? 50 और 60 ही क्यों? हालांकि इंडिया में 50 ही है। 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड आर यूज्ड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है? 120 f अपॉन पी, या f इक्वल टू क्या होता है? p इंटू एन अपॉन 120। तो अब हमें क्या दिखा कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अब हमें लगा
कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने के लिए नंबर ऑफ पोल बढ़ा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ पोल बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पोल बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से जो रोटर का डायमीटर है वो भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। रोटर का डायमीटर भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और डायमीटर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो रोटर का इनर्शिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब भारी भरकम हो जाएगा। और अगर भारी भरकम हुआ तो स्पीड जो आपकी, जो आप सोच के चले थे कि स्पीड को मैं ज्यादा रखूंगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर मुझे ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोल पे, किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोल पे स्पीड मैक्सिमम मिलेगा, तो सिंपल सा आंसर है, जब नंबर ऑफ पोल आप मिनिमम लोगे तो स्पीड क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या इतनी बात हमें क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ पोल आपको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। अब मिनिमम नंबर ऑफ पोल होता क्या है, दैट इज 2 ओनली, दैट इज 2 ओनली। इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे इसको फिक्स करना पड़ जाएगा, किसको, P को। तो 2 इंटू एन अपॉन 120। क्या इतनी बात क्लियर है हमें? मतलब नंबर ऑफ पोल को, उससे डिपेंडेंसी हमारी हट गई। अब हमें उसको मिनिमम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत ज्यादा उसे तेजी से नहीं घुमा सकते। अब पूरी जिम्मेदारी किस पे आ गई, स्पीड पे। पूरी जिम्मेदारी किस पे आ गई, स्पीड पे। अब यहां पे हमने ये देखा कि लाइक जितना ज्यादा से ज्यादा स्पीड अपन अचीव कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। तो फिर हमने टेस्टिंग स्टार्ट करा और हमने क्या पाया कि जितने भी पावर प्लांट के जो टरबाइन हैं, जो टरबाइंस हैं, उनकी जो इफिशियंसी मैक्सिमम है वो किस स्पीड पे है, या तो इफिशियंसी मैक्सिमम किस पे है, बिटवीन 3000 टू 3600 आरपीएम, 3000 टू 3600 आरपीएम। तो इसका मतलब हम इन दोनों स्पीड में से किसी को भी रख सकते हैं। तो एक काम किया हमने, एन को हमने रखा 3000, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को रखा कितना, 3600, तब ये बेसिकली कितना आ गया, 60 हर्ट्ज। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज ओनली 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। समझ में आया यार? डाउट है किसी को?